तो सबसे पहले मेरी जर्नी शुरू होती है बैग पैकिंग के साथ। वीडियो में मुझे इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको टाइटल और थंबनेल से क्लियर हो ही जा रहा होगा। बैग पैकिंग होने के बाद मैं जाता हूँ नहाने। नहा के आने के बाद फिर मैं रेडी होता हूँ स्टेशन निकलने के लिए। यह संघर्ष है मेरे और मेरे कैंसर के बीच में, और मैं इसको बखूबी अच्छे से डील कर रहा हूँ। मेरे इस संघर्ष की कहानी में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि ज़िंदगी हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होती। और ये तैयार होने के बाद थोड़ा सा शो ऑफ। अभी मैं रेडी हो गया हूँ स्टेशन निकलने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो पहले मैं गया बाइक से बस स्टैंड। बस स्टैंड जाकर बस में बैठकर मैं निकल पड़ा गोरखपुर जंक्शन के लिए, और फिर पहुंच गया गोरखपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंच के बाद ट्रेन में बोर्डिंग हो गई अपनी, और एक क्यूट सा छोटू सा बच्चा मिल गया था। फिर सुबह हुई, समय हो गया ब्रश करने का। ब्रश करते ये कुछ खूबसूरत नज़ारा जो कि ट्रेन से दिख रहा था। नज़ारा देखते देखते मैं पहुंच गया एम्स भोपाल का नियरेस्ट स्टेशन रानी कमलापति पे। बता दूं कि ये स्टेशन भारत का सर्वप्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। अभी आप देख रहे हैं बाहर निकलने के लिए अंडरग्राउंड रास्ता, लेकिन मैं आपको ऊपर से लिफ्ट की तरफ से लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। हाँ जी, तो किधर हैं वो लोग जो कहते थे कि सरकार ने रेल बेच दिया। ऐसा जो लोग कहते थे उनके लिए ये कटाक्ष था, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट आज भी 10 रुपये का ही है। यहाँ ऊपर वेटिंग एरिया के साथ साथ फूड प्लाजा भी है। अब आपको ले चलता हूँ स्टेशन का मेन एंट्रेंस। ये है स्टेशन का मेन एंट्रेंस जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाता है, और इसके सामने ही मेट्रो कार्य प्रगति पर है। इधर साइड में बस आपको एंट्रेंस दिखाने के लिए आया था। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ गेट नंबर 5 की तरफ, क्योंकि मुझे उधर से घर नज़दीक पड़ेगा, इसलिए मैं चल देता हूँ एग्ज़िट गेट 5 की तरफ। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ एग्ज़िट कुछ ऐसा दिखता है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ से एग्ज़िट होने के बाद मैं पकड़ लेता हूँ ऑटो घर निकलने के लिए। और मुझे घर पहुँचने के बाद आज ही सैंपल देना था ताकि मैं कल ओपीडी में सर से दिखा लूँ, इसलिए मैं सबसे पहले भरता हूँ सीबीसी का फॉर्म भरते हुए थोड़ा सा डॉक्टर वाली फीलिंग तो आ ही रही है, क्योंकि आगे यही काम करना है। फॉर्म भरने और खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ एम्स के लिए सैंपल देने। एम्स पहुँचने के बाद मैं जाता हूँ लेबोरेटरी। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं लेता हूँ टोकन लेने के बाद मैं अपने बारी का इंतज़ार करने लगता हूँ। उसके बाद मेरा नंबर आता है, फिर मैं जाता हूँ बिलिंग के लाइन में। बिलिंग होने के बाद मुझे मिलता है रिसिप्ट और सैंपल कलेक्शन फाइल। ब्लड सैंपल देने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। फिर सुबह जल्दी उठ के रेडी होता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि जल्दी जाने के बाद ही नंबर जल्दी आएगा। और ये मैं आ गया हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने निकाला अपना ओपीडी पर्चा और लग गया ओपीडी की लाइन में। फिर आज का अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं पहुँच गया ओपीडी के मेन काउंटर पे। यहाँ मैंने अपना ओपीडी पर्चा सबमिट किया। फिर मुझे उनने नंबर बताया कितने नंबर पर मेरा नंबर रहेगा। नंबर लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर खाना खाने के लिए। फिर घर से खाना खा के आने के बाद मैं लग जाता हूँ कल की सीबीसी की रिपोर्ट लेने के लिए लाइन में। ये लाइन देखकर पता चला कि ज़िंदगी में कोई काम बिना लाइन का नहीं होता है। अभी मैंने सर को टेस्ट रिपोर्ट दिखा दिया है। कल मुझे स्पाइनल इंजेक्शन लगे और सैटरडे को बोन मैरो बायोप्सी होगी मेरी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वेटिंग एरिया, जहाँ पे पेशेंट्स धूप का मज़े ले रहे हैं। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए, और नेक्स्ट डे मैं आता हूँ स्पाइनल इंजेक्शन के लिए।
तो ये है मेरा स्पाइनल इंजेक्शंस और स्पाइनल निडल। ओपीडी पर्चा और स्पाइनल इंजेक्शंस लगने के लिए सामान प्रोसीजर रूम में देने के बाद मैं चला जाता हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे स्पाइनल इंजेक्शंस लगने से पहले कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना पड़ता है ताकि CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लियर आ सके। फिर स्पाइनल इंजेक्शंस का प्रोसीजर होने के बाद मैं चल देता हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि स्पाइनल इंजेक्शन से बहुत हेडेक होता है तो कॉफ़ी से हेडेक कम होता है। कॉफ़ी पीने के बाद मैं चल देता हूँ घर के लिए। घर जाते समय मुझे दिखता है एम्स की बैटरी वाली कार जो मरीजों को ओपीडी तक छोड़ती है फ्री में। आज 4 दिन बाद यानी शनिवार को समय आता है बोन मैरो बायोप्सी और एस्पिरेशन का। उसके लिए मैं आ जाता हूँ सुबह सुबह हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने के बाद मैं अपना बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी के लिए सामान लेकर प्रोसीजर रूम के बाहर इंतज़ार करने लगता हूँ। फिर मेरा नंबर आने के बाद मेरी बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी हो जाती है। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी और एस्पिरेशन का सैंपल लेकर मैं चल देता हूँ लैब में जमा करने के लिए। ये जो बोन मैरो बायोप्सी का सैंपल है ये कमर की हड्डी से निकाली जाती है। तो कुछ ऐसा स्ट्रगल है एक कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी में, और यह संघर्ष मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि ज़िंदगी हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होती। पॉजिटिव माइंडसेट हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और ये मैं प्रूव करके रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।